ये बात मिर्ची नगर की है। मिर्ची नगर में 3 भाई बहन रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम पतलू था, एक का नाम मोटू था और उनकी बहन का नाम पतली था। और इन सब में से सबसे बड़ा पतलू था। पतलू दिन भर अपने खेतों में काम करता था और मोटू दिन भर पढ़ाई करता था। और मोटू पढ़ने में बहुत होशियार था। फिर ऐसे ही कुछ दिन भी तो जाते हैं और मोटू की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो एक दिन मोटू पतलू से बोलता है, पतलू भाई, मेरी स्कूल की पूरी पढ़ाई हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लूँ। फिर पतलू बोलता है, हाँ हाँ मोटू, क्यों नहीं, तुम ऐसे भी पढ़ने में बहुत होशियार हो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे आदमी बनकर ही लौटोगे। फिर अगले दिन पतलू मोटू को बस में बिठा देता है और शहर भेज देता है। और मोटू वहां जाकर पूरा मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। फिर ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं और एक दिन मोटू पतलू को फोन करता है और बोलता है, पतलू भाई, तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वह सारे पैसे यहाँ खत्म हो चुके हैं, तो तुम डाक के द्वारा मेरे लिए कुछ पैसे भिजवा दो। ये कहकर मोटू फोन रख देता है। मोटू की पैसों की बात सुनकर पतलू बहुत परेशान हो जाता है। तो पतलू को ऐसे देखकर उसकी बहन पतली बोलती है, क्या हुआ पतलू भैया, आपको मोटू भैया ने क्या बोला? आप अचानक से इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर पतलू बोलता है, क्या बताऊं यार तुझे बहन, अभी अपने घर की हालत सही नहीं चल रही है। फसल को कटने में भी बहुत टाइम है और मोटू को कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं अब पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो पहले ही पता था कि मैं मेरे भाई को शहर में नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मोटू की इच्छा से मैंने उसे भेज दिया। लेकिन अब पैसे नहीं है तो क्या करूं? पतलू भैया, आप ऐसे परेशान नहीं हो और आप अब ऐसे पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना मोटू भैया वहाँ कितनी पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हैं। और कुछ टाइम की बात और है, फिर मोटू भैया एक अच्छी जॉब लग जाएंगे तो अपनी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पतली, मुझे मोटू को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पैसे ही नहीं है तो तू ही बता मैं क्या करूं? तू कल सुबह की बस से मोटू के पास जाना और उसे अपने घर के हालात बताना, क्योंकि मैं उसे फोन पर समझाऊंगा तो वो समझेगा नहीं। तू उसे वहां ढंग से बैठा कर समझा कर अपने साथ वापस ले आना। फिर पतली पतलू की बात मान जाती है और अगले दिन सुबह की बस से मोटू के पास चली जाती है। जैसे ही पतली मोटू के पास जाती है तो मोटू पतली को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, पतली बहन, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ, कोई बात है क्या? फिर पतली बोलती है, नहीं मोटू भैया, मैं तो आपसे ऐसे ही मिलने के लिए आ गई। बहुत टाइम हो गया था आपसे मिले, तो आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गई। ठीक है बहन, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना। रुक, मैं तेरे लिए यहाँ के समोसे लेकर आता हूँ। फिर मोटू पतली को समोसे ला कर देता है और पतली समोसे खाती है तो उसे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वह मोटू से बोलती है, भैया ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बोलकर पतली अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं गांव जाकर ये समोसे बनाकर बेचूं और मोटू भैया के लिए ये जमा करके मोटू भैया की आगे की पढ़ाई जारी रखूं। फिर पतली मोटू से मिलकर अपने घर के लिए बस से निकल जाती है। थोड़ी दूर बस चलने के बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पतली मर जाती है और पतली एक चुड़ैल बन जाती है। तो पतली बोलती है, मेरे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मेरे मोटू भैया की पढ़ाई के पैसे जमा करके ही रहूंगी। फिर वे चुड़ैल पतली का रूप लेकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन से समोसे बेचना चालू कर देती है। धीरे धीरे पतली उनके गांव में समोसे के कारण मशहूर हो जाती है और ऐसा करते करते पतली बहुत सारे पैसे जमा कर लेती है। पतली उन पैसों को पतलू के बेड पर रख देती है और एक चिट्ठी में सारी बात लिख देती है जो भी उसके साथ हुआ, और चिट्ठी को रखकर वहां से पतली हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।